अयोध्या में धर्मदेव के घर के पीछे महादेव जी का एक छोटा सा मंदिर था। वहां दर्शन करते समय घनश्याम ने देवी बख्श नाम के एक कायस्थ को देखा। वह शिवजी से न मांगने जैसी चीज मांग रहा था। यह सुनकर घनश्याम उदास हो गए। उनको घर छोड़कर तपश्चर्या के लिए कहीं दूर चले जाने की इच्छा हो गई। उन्होंने सोचा, दुनिया में ऐसे ही कई अज्ञानी जीव रहे होंगे। उनको उपदेश देकर उनका कल्याण करना ही मेरा उद्देश्य है। मुझे अब चले जाना चाहिए। ऐसे विचार के साथ वे उदास मन से घर लौटे। धर्मदेव जी ने पूछा, बेटा घनश्याम, आज इतने उदास क्यों? घनश्याम ने मुस्कुराकर तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैं उदास कहाँ हूँ। कहकर उन्होंने बात उड़ा दी। दूसरे दिन वे अयोध्या स्थित विद्याकुंड मंदिर में दर्शन करने पधारे। वहां के पुजारी ब्रज विहारी जी अंध ब्राह्मण थे। उनको पूरी रामायण और पूरा महाभारत कंठस्थ था। वे हमेशा रामायण की कथा सुनाते रहते। एक दिन कथा में रामचंद्र भगवान वन प्रस्थान का प्रसंग चल रहा था। यह सुनकर घनश्याम को फिर एक बार घर छोड़कर वन में जाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उन्होंने कथा के बीच ब्रज विहारी जी महाराज से वैराग्य संबंधी प्रश्न पूछना आरंभ कर दिया। परंतु कथाकार विप्र ने कहा, बेटा घनश्याम, चालू कथा में प्रश्न करके विघ्न नहीं डालना चाहिए। कथा के बीच प्रश्न नहीं पूछते। यदि तुम्हें कुछ पूछना ही है तो मेरे घर आकर पूछना। घनश्याम यह सुनकर उदास हो गए और मंदिर के बाहर एक छोटे से ओटे पर जाकर बैठ गए। यह देखकर भक्तों ने ब्रजविहारी जी से कहा, विप्रवर, आप घनश्याम से परिचित नहीं लगते। वे अपने आप में एक अनन्य विभूति है। आप उनके पास जाइए और आशीर्वाद लीजिए। वे चमत्कारिक बालक हैं। हम तो कहेंगे कि वे स्वयं भगवान ही है। उनको कभी उदास मत करना। ब्रजविहारी जी को अपनी गलती महसूस हुई। वे तुरंत अपने शिष्य का हाथ पकड़कर घनश्याम के पास आ पहुंचे। प्रणाम करके बार बार क्षमा याचना की और कहा, हे घनश्याम, आप तो परमेश्वर हैं, चमत्कारिक है। मुझ अंधे को आंखें दीजिए ताकि मैं भगवान का दर्शन कर सकूं, उनकी पूजा कर सकूं तथा कथा एवं भजन भी ठीक ढंग से सुना सकूं। मेरे समान गरीब का उद्धार कीजिए। मुझ पर कृपा करके आशीर्वाद देकर आंखें दीजिए। घनश्याम को इस विद्वान ब्राह्मण पर दया आ गई। उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उसी पल ब्रजविहारी जी की आंखों से रोशनी फूट पड़ी। वे सब कुछ देखने लगे थे। गदगद होकर उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया। आज साथ में उपस्थित सभी को घनश्याम के स्वरूप में भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए। सभी को आशीर्वाद देकर घनश्याम अपने घर लौट गए। जय श्री स्वामीनारायण।